हेलो बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो जिसके पास भी माइक हो। हेलो बच्चों, क्या आवाज मेरी आ रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? हेलो 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 हेलो। ओके। चलो। तो कैसे हो बच्चों आप सब? बहुत बहुत स्वागत है तुम सभी का। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, लगभग लगभग सारे सेटल हो गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों एक बार फिर से। और आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और होपफुली बच्चों आप सभी, कल कुछ मैंने आप लोगों को शुरुआत कर दी थी, है ना। पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर दिया था, यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें कुछ चीजें बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। और उससे पहले वाले, एक्चुअली कल हम लोग के 2 सेशन थे, 2 क्लासेस थी। उससे पहली वाली क्लास में मैंने कुछ ज्यादा आप लोगों को कुछ पढ़ाया नहीं था, केवल ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है। तो एक सेकंड बच्चों, है ना। तुम लोग ये बताओ, तुम लोग रिवीजन करके आए हो बच्चों? जो कल पढ़ा था, जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, गुड। तो मैं थोड़ा सा कुछ पूछ लेता हूं बच्चों, है ना। कुछ बच्चों से मेरी कल लास्ट वाली क्लास में बात भी नहीं हो पाई थी, शायद उरई पाठशाला रह गए थे, गिरिडीह पाठशाला रह गए थे, तिरसा। हाँ, तो मैं एक बार आप लोगों से बच्चों शुरुआत करता हूँ। उरई पाठशाला। बच्चे, आपने जो कल मैंने पढ़ाया था, आप एक बार देख के आए हो उसको बच्चों? उरई पाठशाला। उरई पाठशाला माइक है बेटा आपके पास? कोई बच्चा जिसको थोड़ा बहुत याद हो। उरई पाठशाला। चलिए ठीक है। गिरिडीह पाठशाला बेटा। गिरिडीह पाठशाला। कुछ कुछ याद है बेटा जो हम लोगों ने कल पढ़ा था? अरे वाह, गुड गुड गुड। अरे वाह, क्या बात है। तो बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका गिरिडीह पाठशाला से? आदिल। आदिल, आप लोगों की सेंटर से कल मैंने बात की थी क्या, जब मैं पहली वाले सेशन में बात कर रहा था? अच्छा अच्छा, तब से नहीं हो पाई थी। ठीक है ठीक है। बच्चों, तुम लोग के 12th के रिजल्ट्स आ गए क्या? मेरे पास कल नोटिफिकेशन आई थी। अरे वाह, तुम लोग बता नहीं रहे हो यार, चुपचाप बैठे हुए हो, कितनी खुशी की बात है। अरे वाह, ये तो बहुत आज बहुत खुशी की बात है यार, बहुत बढ़िया। तो आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। आदिल, कैसा रहा रिजल्ट? अच्छा, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने मार्क्स नहीं आए? किसमें कम रह गए? अरे आदिल जी। अच्छा ठीक है, कितने आए टोटल? परसेंट कितना बना? 70 बना। अच्छा, हाईएस्ट किस में आए? मतलब तीनों में बराबर आए, राइट? अच्छा, तो नंबर किस में कम पड़ गए फिर? फिजिक्स में 67 हो गए, है ना। और अच्छा अच्छा, अरे कोई बात नहीं आदिल, 70% बहुत है यार, कोई दिक्कत नहीं है। यार आज रिजल्ट आया यार, ठीक है। तो बच्चों, तुम लोग परेशान हो गए होगे सबको रिजल्ट बता बता के। जिनके नंबर अच्छे हैं वो तो पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को खुद ही फोन कर दिए होंगे, मम्मी लाओ आज बहुत दिनों से मामा से बात नहीं हुई है ना, खुद ही लगा दिए फोन। और जिनके थोड़ा कम आए होंगे, उनके मामा ही खुद फोन कर दिए होंगे कि अरे बेटा तुम्हारा रिजल्ट आना था, कैसा हुआ। तो चलो मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ यार तुम लोगों से रिजल्ट। 10वीं के भी आ गए बच्चों या केवल 12वीं के डिक्लेयर हुए? किसी को अगर जानकारी हो, क्योंकि 10th का भी आ गया है। अच्छा अच्छा। हम्म। अरे वाह। तो गिरिडीह पाठशाला में और बच्चे, बगल में माइक दे दीजिए आदिल। कोई कोई अपने मार्क्स शेयर करना चाहे, बताना चाहे कि सर इतने परसेंटेज आए हैं। तुम लोग बिल्कुल मार्क्स बता दो, कोई बात नहीं, इसमें घबराना क्या है। कोई बताना चाहे गिरिडीह पाठशाला से?
गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे रहे मार्क्स? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी कितने आए? 77%। अरे अच्छे मार्क्स है बच्चे, कोई इसमें नहीं। वो सबसे ज्यादा किस में आए आपके? इंग्लिश और बायो में सबसे ज्यादा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उनमें जितने एक्सपेक्ट करे थे आपने उतने आ गए इंग्लिश और बायो में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी आपके 77% यार बहुत बढ़िया मार्क्स है। आप सीबीएसई थे? सीबीएसई बोर्ड से थे? अच्छा अच्छा, झारखंड बोर्ड। स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड का तो थोड़ा सा वो लोग मार्क्स देने में कंजूसी करते, फिर भी आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आए। क्या नाम बच्चे आपका? मनीषा जी, बहुत बहुत बधाई हो। वेरी गुड। मनीषा जी अपने फ्रेंड को दे दीजिए बेटा एक बार माइक। गुड मॉर्निंग, कितने परसेंटेज बने बेटा? अरे क्या बात है, 81%, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा किस में आए? क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी स्टेट बोर्ड से हैं? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो यार बच्चों, तुम लोग के जिनके भी मार्क्स इतने बढ़िया हैं, बहुत बधाई हो। मैं पूछ लेता हूँ, सिरसा पाठशाला बच्चों तुम लोग के भी रिजल्ट्स आ गए? मतलब सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड जो भी थे, आप लोग रिजल्ट्स आए हैं क्या सिरसा पाठशाला? चलिए मथुरा में पूछ लेता हूँ, मथुरा पाठशाला बच्चों आप लोग के रिजल्ट आ गए? मथुरा पाठशाला कैसे रहे बेटा, मार्क्स बताइए, परसेंटेज? क्या बात है, 89%। अच्छा, जब भी मैं देखा हूं, जब, वैसे जनरलाइज नहीं करना चाहिए, पर ज्यादातर देखा हूं कि जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, उनके मार्क्स आ जाते हैं तब भी वो कहते हैं जैसे कि सर जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया। अच्छा बेटा कितने आए हैं? सर 94.88 आया केवल, है ना? तो जनरली ऐसा होता है। और लड़कों के, हमारे भाइयों के तो 67 भी आ जाते, तो कहते सर बहुत आगे, पता नहीं कहाँ से आए हैं, बहुत बढ़िया नंबर आ गए। कितने आए बेटा? 68 आ गए हैं सर, 67 आ गए। चलो तो 89 कितने आए बेटा, आपने कितने बताए मार्क्स अपने? मथुरा पाठशाला कितने मार्क्स बताए बच्चे आपने? मैं भूल गया, 89? मथुरा पाठशाला ऑन कर लीजिए माइक, शायद माइक ऑन नहीं है। हाँ अब आ रही आवाज। कितने आए बच्चे आपके मार्क्स? फिर चली गई। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए बेटा, कितने परसेंटेज आए आपके? कौन बात करना चाहता है? हाँ बोलिए। कितने? ठीक है, 77.2 अच्छे मार्क्स हैं यार, गुड गुड गुड। चलो और मैं पूछ लेता हूँ, सोनीपत पाठशाला, सोनीपत पाठशाला बच्चों रिजल्ट्स आए तुम लोग के, जल्दी से मार्क्स बताओ। जो भी आप में से शेयर करना चाहे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि ये बताए, कोई भी आप में से शेयर करना चाहे, कैसे मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए? हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ आ रही आवाज, बोलिए बेटा। 85, वेरी गुड। किसमें सबसे ज्यादा है? क्या बात है, क्या बात है, कितने आए बायो में? अब 68? अच्छा 70 में से, हाँ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के नहीं जोड़े क्या तुम? अरे क्या बात है, 98, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई यार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो और कोई बच्चों, अब ये जनरल है, मैं पाठशाला का नाम नहीं ले रहा हूं। आप में से कोई भी बच्चा, जितने पाठशाला सेंटर्स में बैठे हुए हैं, आप में से कोई भी अपने मार्क्स शेयर करना चाहे, क्योंकि बहुत खुशी की बात है। और बता सकते हो बच्चों, है ना? आप में से कोई बच्चा शेयर करना चाहे, खुश हो कि सर जो है मेहनत करी और इतने नंबर आए हैं, वो शेयर करना चाहे, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर कोई बताना चाहो तो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, क्या बात है भाई, क्या नाम है आपका? निकेता, बहुत बहुत बधाई हो निकेता। सबसे ज्यादा नंबर किस में आया, बायो में? क्या बात है, क्या बात है निकेता जी। तो आपके फिजिक्स में कितने आए फिर? बहुत बढ़िया नंबर है निकेता जी। कल आपसे बात हुई थी क्या निकेता मेरी? बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं निकेता जी। ऐसे ही आगे इस साल भी मेहनत करिए और बढ़िया से नंबर लाके अपना जो है डॉक्टर या नीट में एडमिशन लीजिए। 90 कितना बताया बेटा, 91 पॉइंट?
क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। सीबीएसई बोर्ड से थे निकिता आप? अच्छा, हरियाणा बोर्ड से थे, ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बच्चा कोई अपने रिजल्ट शेयर करना चाहे? हाँ बेटा, बोलिए। हाँ, 94.48%। बहुत बहुत ज्यादा नंबर है यार, और आप यूपी बोर्ड से हैं। अरे भैया, यूपी बोर्ड में तो पसीने निकल जाते हैं यार नंबर लाने में, तुम लोग बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा किसमें आए थे बेटा आपके? और क्या बात है तुम, बहुत बहुत बढ़िया नंबर है यार, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बच्चा कुछ शेयर करना चाहे? हाँ बेटा। 92.2, क्या बात है क्या बात है। सबसे ज्यादा किसमें आए? केमिस्ट्री में आए, कितने आए? 97, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत अच्छे। अ, हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बोलिए। वाओ, 94.4%, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई हो बच्चे, सबसे ज्यादा बायो में आए? हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिजिक्स में 87 थे, बहुत बढ़िया नंबर है यार। कोई, अरे नहीं नहीं, 87 कम नहीं होता बच्चे, बहुत बढ़िया नंबर है। बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर है। ठीक है। तो और अगर कोई बच्चे शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी हमारे भाई लोग की आवाजें नहीं आ रही हैं, भैया लोग, आप लोग कुछ, क्या है, कोई झंडा वंडा गाड़े हैं आप? कितने कितने आए हैं भाई लोग? तो एकदम अब बोल कर, हाँ बोलिए बोलिए, कोई बोला है? हाँ शुभम बोलो। क्या बात है शुभम, वेरी गुड। सबसे ज्यादा किसमें आया बेटा? गुड गुड। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। फिजिक्स में कितने आए? रिजल्ट खराब कर दिया क्या फिजिक्स? कितने आए, कितने आए? अरे ठीक है, मैं थोड़ा डर गया था कि बहुत कम तो नहीं, ठीक है, फिर भी डिसेंट नंबर है, ठीक है, 70। हम्म, कोई बात नहीं, कोई बात। उसका असर तुम्हें नीट में मिलेगा, तुम परेशान ना हो, नीट में फिजिक्स में तुम्हारे सबसे ज्यादा आएंगे, ठीक है ना? परेशान नहीं हो। चलो बहुत बढ़िया यार। तो गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या बात है। अच्छा, केमिस्ट्री में कम? हाँ, ओनली 66? क्यों बेटा, पेपर टफ आ गया था क्या? यूपी बोर्ड से हो क्या बेटा? अच्छा, सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड में तो वैसे अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ होता नहीं, खैर ठीक है। फिर भी बहुत बढ़िया नंबर है बेटे। आप क्या नाम बताया आपने? पर बहुत बढ़िया नंबर है यार आपके, बहुत बहुत बधाई हो बच्चे। अ, बहुत बहुत बधाई हो पर, वेरी गुड। तो चलो यार, बहुत बढ़िया नंबर आए तुम में से ज्यादातर बच्चों के। और हाँ बोलिए बोलिए, कोई और शेयर करना चाहता है? क्या नाम बेटा? रजत जी, बोलिए कितने नंबर आए? वाओ, गुड। किसमें सबसे ज्यादा? कितने? क्या बात है यार रजत, तो किसमें तुम किसमें नैया डुबा दी हो यार, नंबर तो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ले आए। अच्छा, फिजिक्स भी अच्छी रही। ओके। तो किसमें खराब हुए रजत, इंग्लिश हिंदी में ले गए क्या तुम? अरे यार, कितने इंग्लिश में कितने आए? अरे यार रजत यार, राइटिंग में कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। फिर भी बढ़िया नंबर आए रजत, अच्छे नंबर है, 79-80% अच्छे हैं। हाँ बोलिए। कितना आया आपका? क्या बात है क्या बात है, 93.87, बहुत बढ़िया नंबर। सबसे ज्यादा किसमें आए थे आपको? बायो में 100, क्या बात है।
चलो तो वही मैं कह रहा हूँ यार, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया बच्चों तुम लोग के, और जिनके जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। कई बार हम मान सोचते हैं कि यार पेपर अच्छे हुए हैं तो 80% या 90% तक आ जाएगा, और कई बार उस हिसाब से नंबर्स नहीं आते हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, 1% भी नहीं घबराना है। कोई बात नहीं, जितने नंबर आए हैं बढ़िया है ना। ठीक है, जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं, जिन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उनको मिल गया है उतना, आपको ही बहुत बहुत बधाई हो बच्चे, आपने पूरे साल मेहनत किया और ये आपके मेहनत का परिणाम है कि आपने इतना अच्छे नंबर लेकर आए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये बच्चों नंबर आ गए बस खत्म। अब आपको वापस से उसी जोन में आना है, वापस से मेहनत करना है, ठीक है, और नीट में अच्छे लाना है। और जिनके बच्चों कम नंबर आए हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या नाम बेटा? हाँ श्रद्धा जी बताइए। क्या बात है श्रद्धा जी, किसमें सबसे ज्यादा नंबर आए आपके? हिंदी, इंग्लिश और बायो। बायो में कितने आए आपको? वाह, गुड गुड श्रद्धा। तो आप खुश हो बच्चे अपने रिजल्ट से? आपको लग रहा है कि और ज्यादा आ सकते थे? मतलब जिस हिसाब से प्रिपरेशन था उस हिसाब से अच्छे नंबर आ गए, आप खुश हो है ना? अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो श्रद्धा। और ऐसे ही बच्चे आप अगले साल भी ढेर सारी मेहनत करो और बढ़िया रिजल्ट आए आपको। बहुत बहुत बधाई हो, बैठ जाइए। हम्म, तो बच्चों जिनके भी खराब आए हैं बिल्कुल आपको परेशान नहीं हो रहा, पूरी भड़ास आपको इस साल निकालनी है नीट की तैयारी में, ठीक है। ढेर सारी मेहनत करना है और खूब सारा पढ़ाई करके बहुत अच्छी रैंक लानी है, ठीक है, ताकि जो 12th में थोड़ा इधर उधर चीजें हुई है उनको कॉम्पेंसेट कर पाओ। जिनके नंबर जिनके नंबर ब्लर हो रहे हैं क्या? हाँ, ठीक करते रुको। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लगा था, मैंने करा है अभी सही, अगर नहीं सॉर्ट आउट होता है तो बताना, फिर से कर देंगे, ठीक है। तो हाँ, तो जिनके नंबर अच्छे आए बच्चों बिल्कुल उसको दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। 12वीं हो गई, नंबर का सिलसिला खत्म, कोई नहीं पूछेगा अब वो, ठीक है। मैं डिमीन नहीं कर रहा, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और किसी को बोलते हो तो अच्छा इंप्रेशन बनता है है ना। तो ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत, लेकिन वो अलग हो, वो उसका सेगमेंट अलग है, वो चला गया, ठीक है। अब नीट हमारा मेन टारगेट होगा, मेन एम होगा, तो उसको बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं रखना है कि यार हमने ना बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं तो आगे हमें उसका फायदा मिलेगा और चीजें हमारे लिए आसान है, बिल्कुल नहीं। जिसके जितने नंबर आए सब सेम लेवल पे हो, अगले इस साल फिर से मेहनत करेंगे, फिर से कंपटीशन होगा, और फिर वो मेन है बच्चों जब आप नीट के पेपर में देके अच्छे रैंक के साथ निकालोगे, ठीक है। चलो, तो इसी उसके साथ बच्चों शुरुआत करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया मेहनत की आपने एक साल, उसी का अच्छा परिणाम मिला है। चलो पढ़ते हैं आगे बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ कुछ बेसिक बेसिक डिस्कशन किया था, है ना। मैंने क्या क्या बताया था आपको? सबसे पहले शुरुआत की थी बच्चों हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी से, है ना। बताओ बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी क्या बताया था मैंने? जिसके पास भी माइक हो, बोलना चाहे बोल सकते हो। क्या बताया था फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड विल बी कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जैसे कि हैप्पीनेस, क्या बच्चों हैप्पीनेस एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है। सैडनेस, इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी नहीं, जो भी मेजर कर पाओगे फिजिकल क्वांटिटी। फिर बच्चों मैंने फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, डायरेक्शन के बेसिस पे। कौन कौन से थे बोलो? स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। ये बच्चों डायरेक्शन के बेसिस पे स्केलर और वेक्टर, स्केलर केवल मैग्नीट्यूड, वेक्टर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। एक और तरीके से बच्चों क्लासिफाई किया था, एक और तरीका था क्लासिफाई करने का, डिपेंडेंसी के बेसिस पे। वेरी गुड। तो डिपेंडेंसी के बेसिस पे कौन कौन से थे बेटा? फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। वेरी गुड वेरी गुड। तो फंडामेंटल क्या होते हैं बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेरी गुड वेरी गुड। इनको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, वो क्वांटिटीज फंडामेंटल कहलाती है। डिराइव्ड क्या होती है बच्चों? डिराइव्ड क्या होती है? हाँ, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल की जरूरत पड़ती है, उनको
डिराइव्ड फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं ना, डिराइव्ड। डिराइव्ड का कोई एग्जांपल दे दो बेटा, डिराइव्ड का कोई एग्जांपल। हाँ बहुत सारे, स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, सब फोर्स, सब डिराइव्ड है। फंडामेंटल कितने थे बच्चे? कौन कौन से फंडामेंटल थे, बोलो जल्दी से। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, और 1 2 3 4 5 6, एक भूल गया हूं बच्चों, बताओ। इलेक्ट्रिक करंट, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था एक और चीज के बारे में जिसको हम लोगों ने यूनिट कहा था। ठीक है, तो यूनिट के बारे में बच्चों मैंने आपको डिफाइन किया था। कितने यूनिट सिस्टम पहले तो यूनिट बताया था मैंने आपको कि स्टैंडर्ड अमाउंट जिसकी मदद से हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था, बोलिए बेटा, ये मैंने आपको बताया था क्या कल बेटा, फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। तो इसमें यूनिट मैंने जो बच्चों आपको बताया था उसमें कितने यूनिट सिस्टम आपको बताए थे, कौन कौन से यूनिट सिस्टम थे, कौन कौन से बेटा? सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। इसके अलावा फिर बच्चों मैंने ये भी बताया था कि यार ये तीनों ना विश्व के अलग अलग हिस्सों में फॉलो कर रहे थे, तो हम इन तीनों को हटा के या एक नया सिस्टम लाए जो वर्ल्ड में हर जगह फॉलो किया जाएगा, उसको क्या बोला था? एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें बच्चों बच्चे इसके अंदर आपको 7 यूनिट बताई थी, जिसमें बोला था कि मास किसमें मेजर किया जाएगा? लेंथ को, टाइम को, टाइम को किसमें मेजर करेंगे? टेम्परेचर को, केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, एब्सोल्युटली। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था कि ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है ना। उसके अलावा बच्चों मैंने आपको फिर और बताया था कुछ कुछ, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स यही होंगे, ये 7 यूनिट है ना, ये जो 7 यूनिट है बेटा, इन्हीं को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ये जो 7 यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं, या बेस यूनिट बोल दो। उसके बाद डेराइव्ड यूनिट, तो जो डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट होंगे वो डेराइव्ड यूनिट कहलाते हैं, जैसे मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, है ना, वो सारे डेराइव्ड। एक और बताया था बच्चों आप लोग को, अगर याद हो किसी को, एक और बताया था मैंने, सप्लीमेंट्री, एब्सोल्युटली। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में कितने यूनिट आते हैं, कौन कौन से यूनिट्स, कौन कौन से यूनिट? रेडियन और स्टेरेडियन। स्टेरेडियन किसकी यूनिट होती है? सॉलिड एंगल, वेरी गुड। और ये रेडियन किसकी यूनिट होती है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही बताया था बेटा। ठीक है, और सॉलिड एंगल के लिए क्या बताया था? सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल। तो ये बच्चों मैंने आपको कल बताया था, उसके साथ साथ आपको मैंने कुछ और चीजें बताई थी, जैसे अगर मेरे पास एंगल जो है बच्चों वो डिग्री में गिवन हो और मुझसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो मुझे क्या करना चाहिए? डिग्री में गिवन है, रेडियन में कैसे? डिग्री है और रेडियन में तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है ना बेटा। और रेडियन गिवन है और डिग्री में जाना है तो फिर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना बच्चों। तो रेडियन में अगर गिवन है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री आएगा। डिग्री में गिवन है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन में बच जाएगा। ठीक है, तो इतनी कल बच्चों हम लोगों ने जानकारी इकट्ठी कर ली थी, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज डिस्कशन करना है हमको डायमेंशन के बारे में। ठीक है,
तो अब ये डायमेंशन की डेफिनेशन है, ठीक है। मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूं, मैं पहले पढ़ देता हूं, ठीक है, उसके बाद उस पर मैं डिस्कशन करता हूं क्या इंपॉर्टेंस है। तो डायमेंशन है, बोला गया है डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चे जो बात नहीं कर रहे हैं प्लीज माइक बंद कर लीजिए। नहीं, कोई रिलेशन नहीं है बच्चे, सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का रिलेशन होता है, वो मैं आपको जब फ्लक्स पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा बच्चे, है ना, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं, है ना। फ्लक्स जब पढ़ाऊंगा ना तब थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, डायमेंशन, डायमेंशन बोला गया डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। अब ये डेफिनेशन पढ़ के ना बहुत सारे बच्चों को, यस, आप में से सारे बच्चों को आइडिया नहीं लगा होगा कि डायमेंशंस होते क्या है। तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, डायमेंशंस को पहले आपको मैं समझा देता हूं कि निकालते कैसे हैं, उसके बाद आ जाएंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इस प्रोसेस में हम लोग उल्टा जाएंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, फिर उसके बेसिस पे सवाल सॉल्व करते हैं। एक अकेला ये कॉन्सेप्ट बच्चों हमारे फिजिक्स में है जिसके बारे में बाद में समझेंगे, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों मैं आपको समझाऊंगा, आज की क्लास खत्म होने से पहले ये डेफिनेशन का बिल्कुल मीनिंग बताऊंगा और आप सबको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी फिलहाल आप ये मान लो कि डायमेंशन कुछ होता है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले मैं सॉल्व करना सिखा देता हूं आपको। तो कैसे निकालते हैं डायमेंशन, थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। देखो, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की मुझे यूनिट्स पता है, ठीक है। जैसे कि पहली फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों हमारे पास होती है मास, ठीक है। आप सारे बच्चों को मास की एसआई यूनिट पता है, किलोग्राम। अब डायमेंशन कुछ होता है बेटा, कुछ होता है डायमेंशन, जैसे मास का डायमेंशन होता है m, और जब भी बच्चे आप डायमेंशन लिखोगे ना उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है। जैसे मास का डायमेंशन हो गया m। दूसरी जो बच्चों हमारी क्वांटिटी है लेंथ, ठीक है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, डायमेंशन होता है बेटा l, ठीक है। फिर आ गया तीसरी यूनिट हो गई टाइम, टाइम का डायमेंशन होता है t, टाइम का डायमेंशन होगा बच्चे t। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये बेस क्वांटिटीज है, ये बेस यूनिट है और ये बेस डायमेंशंस है। बेस डायमेंशंस मतलब क्या, बेस क्वांटिटीज के डायमेंशन। बेस क्वांटिटीज मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो उनके डायमेंशंस है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है बच्चों केल्विन, कल मैंने बताया था डिग्री सेल्सियस नहीं होती है। और इसका जो डायमेंशन होता है, कुछ किताबों में बच्चों आपको थीटा मिल जाएगा, थीटा भी सही है। कुछ किताबों में बच्चों आपको केल्विन ऐसा के मिल जाएगा, ये भी सही है। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर हो गया। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन यूनिट होती है एम्पियर। डायमेंशन बच्चों कई किताबों में आई मिल जाएगा, कई जगह पे बच्चों आपको कैपिटल ए मिल जाएगा, तो इसमें भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों में से आप कोई भी लिख के आएंगे आपको नंबर मिलेंगे। तो बच्चों ये मेन चीज है, ठीक है। इतने मेन डायमेंशन है, 1 2 3 4 5। उसके बाद बच्चों छठवां भी होता है, सातवां भी होता है, लेकिन 99.99% केसेस आपको यहीं से मिल जाएंगे। कभी कभार बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में आपको लास्ट के दो मिलेंगे। लास्ट के दो कौन कौन से हैं, जैसे ये वाला तो बच्चों एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, छठवां वाला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट हो जाती है बच्चों मोल, MOLE, रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों MOL से, और इसकी डायमेंशन भी लिख देंगे हम लोग MOL, ठीक है। जो सातवां है बच्चों वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कभी नहीं आएगा, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, CD से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके डायमेंशन बच्चों हम लोग CD लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां से आप चीज समझो, ये जो पहले 5 हैं, यानी मैं अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, जरा ध्यान से देखना बच्चों, जो पहले 5 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक यही बस आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा छठवां और सातवां कभी यूज नहीं होगा, कभी यूज नहीं होगा। बस अगर यूज हो जाए तो बच्चों आप मोल है तो मोल लिख देना, कैंडला है तो कैंडला लिख देना, CD लिख देना,
बाकी ऊपर वाले बच्चों सारे आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे हर सवाल में। एमएलटी तो आपको लगभग हर सवाल में दिखेगा, ऊपर के 3, और ये नीचे वाले भी 2 बच्चों बहुत बार यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर के आपको 5 तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मतलब बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ठीक है, चलो नोट कर लो बच्चों, फिर मैं इस पे रिलेटेड कुछ सवाल आपको करा देता हूं। नोट कर लो फटाफट से, हो जाए तो मुझे बता देना, डन हो जाए तो बता देना, सवाल करेंगे फिर। गुड, बढ़िया, ठीक। तो जो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और बच्चों फिर ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशंस। ठीक है, चलो अब ये तो बच्चों फंडामेंटल हो गए। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर डिराइव्ड का कैसे लिखते हैं, डिराइव्ड के डायमेंशन कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं बच्चों, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज के मैं एग्जांपल लेता हूं और मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, ऐसा मानते हुए कि आपको कुछ भी नहीं पता है। जैसे पहला बच्चों, एरिया। कोई भी एरिया लिखते हो बच्चों, जैसे रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, है ना, स्क्वायर का एरिया, या फिर आपका सर्कल का एरिया, डिस्क का एरिया, रिंग का एरिया, कोई भी एरिया आप कैसे लिखते हो बच्चों? लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल का लिखते हो तो लेंथ इंटू विड्थ करते हो, सर्कल का लिखते हो तो पाई आर स्क्वायर करते हो, ठीक है, स्क्वायर का करते हो तो साइड इंटू साइड करते हो, तो हर बार लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, एल इंटू बी। तो लेंथ बच्चों, लेंथ के डायमेंशन क्या होंगे? एल होंगे। विड्थ, विड्थ क्या है? विड्थ भी तो लेंथ है। विड्थ क्या होती है बच्चों? देखो, ये मान लो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हो गई इसकी लेंथ, और बच्चे ये हो गई विड्थ। तो एक्चुअली दोनों ही तो लेंथ है, ये भी सेंटीमीटर में लिखोगे या मीटर में लिखोगे, विड्थ भी तो सेंटीमीटर या मीटर में ही लिखोगे, तो दोनों ही विड्थ है, दोनों ही लेंथ है। तो बच्चों लेंथ और विड्थ के भी डायमेंशन क्या हो जाएंगे बच्चों? लेंथ। ये बन जाएगा तुम्हारा एल स्क्वायर, ये डायमेंशन ऑफ एरिया हो गए। ठीक है, दूसरा, कुछ बच्चों मैं कर दूंगा फिर आप लोग उससे सॉल्व करने के लिए बोलूंगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम बच्चों जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एलबीएच, है ना, लेंथ विड्थ हाइट। ठीक है, तो अब ये वॉल्यूम बच्चों, आप सिलेंडर का वॉल्यूम हो, कोन का वॉल्यूम हो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, सारे वॉल्यूम के डायमेंशन सेम, सारे एरिया के डायमेंशन सेम। ठीक है, एरिया कुछ भी हो डायमेंशन सेम, वॉल्यूम किसी का भी वॉल्यूम हो डायमेंशन सेम। क्या बच्चों मुझे बता सकते हो इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? लेंथ का डायमेंशन क्या होगा बच्चे? एल होगा। विड्थ का डायमेंशन भी बेटा एल होगा, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में ही तो विड्थ होगी, हाइट भी तो मीटर सेंटीमीटर कुछ होगा, तो ये भी एल होगा। तो बच्चों क्या बन जाएगा? ये एल क्यूब। ठीक है, या आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो बच्चों ऐसे सोचो, देखो ये मीटर है, विड्थ की भी यूनिट क्या होगी? मीटर, तो क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। तो मीटर की डायमेंशन लेंथ, ये वाले मीटर की डायमेंशन भी लेंथ, तो ये एल स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, है ना, तो मीटर का मतलब लेंथ, तो मीटर क्यूब का मतलब लेंथ का क्यूब, ऐसा। ठीक है, तीसरा, और देखो बच्चों, डेंसिटी। आप में से कोई बच्चा मुझे डेंसिटी का बताना चाहे? डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई, हाँ, तो किलोग्राम मास, मास मतलब किलोग्राम, किलोग्राम के डायमेंशन बच्चों एल, एम सॉरी, किलोग्राम के डायमेंशन एम, है ना, मास, और मीटर क्यूब मतलब एल क्यूब। तो कितना बन जाएगा बच्चों? एम एल माइनस 3। ठीक है, एक और देखो, चार्ज। कोई बताएगा बच्चों चार्ज का फॉर्मूला बेसिक क्वांटिटीज के टर्म्स में? Q इज इक्वल टू आई टी। तो बच्चों करंट इनटू टाइम, करंट के डायमेंशन क्या होते हैं बोलो बेटा? ए या आई?
कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। टी के डायमेंशन बता दो बेटा, टाइम के डायमेंशन टी, तो चार्ज के डायमेंशन हो जाएगा बच्चों ए इंटू टी। ठीक है, एक चीज नोट करना बच्चों, डायमेंशन हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे और ब्रैकेट में बंद होंगे। ठीक है, और जनरली हम एक ही लाइन में लिखते हैं, जैसे m अपॉन एल क्यूब पे नहीं छोड़ेंगे, एल क्यूब को ऊपर ले जाएंगे, ml-3 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ओके। मैं आशा करता हूं ये तुमने बच्चों सबने नोट कर लिए होंगे। अब इसी के बेसिस पे एक सवाल करने वाले हैं। सबने नोट कर लिया क्या बेटा? हाँ, वेरी गुड। एक सवाल करते हैं, बहुत आसान सा है, परेशान नहीं करेगा आप लोग को। बच्चों जिनका हो जाए जवाब मत देना तुरंत, क्योंकि सारे बच्चों को करने दीजिए। 30-45 सेकंड तक वेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा तो जवाब देना। सारे बच्चे जवाब मत देना, 30 सेकंड तक वेट करेंगे, सारे बच्चों को कर लेने दो फिर जवाब देना। हो गया कंप्लीट बच्चों? जिनका हो जाए वो बता देना कि सर हो गया। ओके ओके ओके। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर 1 आया है? ऑप्शन नंबर 1 वाले हाथ उठाइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लगभग सारे ही बच्चों ने ऑप्शन 1 बोला, किसी ने कुछ और बोला ही नहीं। ठीक है, अब निकालना कैसे बच्चों? देखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा लेंथ, टाइम के डायमेंशन होते हैं टी। ये बन जाएगा तुम्हारा एल टी के पावर -1। ठीक है, क्योंकि टी ऊपर जाएगा ना तो -1 बन जाएगा, तो एल टी -1 डायमेंशन बन जाएंगे किसके? वेलोसिटी के। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, सुन लो जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डायमेंशन वेलोसिटी के होंगे वही डायमेंशन चेंज इन वेलोसिटी के भी होंगे। चेंज इन वेलोसिटी के जो डायमेंशन होंगे वही वेलोसिटी के होंगे, क्योंकि बच्चों चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब 10 मीटर पर सेकंड में से 4 मीटर पर सेकंड घटाओगे तो 6 मीटर पर सेकंड ही तो आएगा। मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड घटाओगे तो मीटर पर सेकंड ही तो आएगा। तो जो डायमेंशन वेलोसिटी के होंगे वही चेंज इन वेलोसिटी के होंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, अगला सवाल हो जाए तो बता देना, हो जाए तो बता देना, आंसर मत बताना, बस इतना बता देना सर हो गया। गुड, जिनका भी होता जाए बताते जाओ। गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या बच्चों पहला ऑप्शन सही है? कितने बच्चों का पहला ऑप्शन आया, पहला वाला? दूसरा ऑप्शन, कितने बच्चों को दूसरा आया है? तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन वाले बच्चे तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, कितने बच्चों को चौथा ऑप्शन आया है? वेरी गुड वेरी गुड, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का सही है, वेरी गुड। अच्छा, एक्सेलरेशन की बच्चों फॉर्म मतलब क्या, कैसे डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन, होता क्या एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल। अगर फॉर्मूला लिखूं बच्चों तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही लिख सकते हैं बेटा फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो। चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो वेलोसिटी की यूनिट होगी वही चेंज इन वेलोसिटी की होगी, और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट होती है बेटा सेकंड, तो जो इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर हो गया एल और सेकंड का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, ये बन जाएगा एल टी माइनस, एल टी माइनस। तो कई बार बच्चों आप जैसे यूनिट बनाओ फिर यूनिट से डायमेंशन लिखा लो, वो भी ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कंफर्टेबल हो कि भाई वेलोसिटी का एल टी -1 है डिवाइड बाय सेकंड टी है, तो फिर डायरेक्ट करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। बाकी आप, मैं जो सजेस्ट करता हूं तरीका वो यही है कि जिस क्वांटिटी का पूछे पहले आप बच्चों उसकी यूनिट लिख लो। ठीक है, उसके बाद यूनिट से डायमेंशन निकालो। ठीक है, चलो, तो बच्चों ये एल टी -2 चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरी गुड। अगला सवाल, फोर्स, जिनका हो जाए बस बता देना कि सर हो गया।
बस इतना बता देना, हो गया। ओके ओके गुड। ऑप्शन नंबर वन बच्चों, ऑप्शन नंबर वन, कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर वन आ गया इसमें? ऑप्शन नंबर टू वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर टू, वेरी गुड। ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री कितने बच्चों का आया? ऑप्शन थ्री, फोर, ठीक। बच्चों फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल। तो मास की यूनिट हो गई बच्चों किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो बन गया ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। किलोग्राम हो गया बच्चों आपका एम, मीटर हो गया एल, और सेकंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। ये बन जाएगा बच्चों एम एल टी के पावर माइनस टू, एम एल टी माइनस टू बन जाएगा। एम एल टी माइनस टू, सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक से सवाल है बच्चों, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलो, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस बताओ बेटा। हाँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट का, चलो अगला वाला वही ले लेता हूं। ठीक है, बता देता हूं अभी। डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक, ठीक, गुड। काफी सारे बच्चों ने सही बता दिया है। बच्चे मैं एक बार सॉल्व करता हूं, जिनका मैच कर जाए वो बता देना। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला बताएगा क्या बच्चे? मदद करोगे क्या मेरी थोड़ा सा? हाफ एम वी स्क्वायर, वेरी गुड। अब बच्चों देखो, ये मैं क्यों लिया हूं क्वेश्चन, ताकि मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज समझा पाऊं। बच्चों कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट कैसा? 0 1 2 3 पाई, है ना? ई, कोई भी कांस्टेंट हो, -1 -3, कोई भी कांस्टेंट हो, उसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब कैपिटल जी के भी डायमेंशन नहीं होंगे? ये भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसके भी नहीं होंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट का भी डायमेंशन नहीं होगा सर, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है? या फिर सर एप्सिलॉन नॉट के भी डायमेंशन नहीं होंगे? बच्चों इनके डायमेंशंस होंगे। ये फिजिकल कांस्टेंट्स हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, बात सही है, लेकिन ये नंबर नहीं है। जैसे पाई, 0 1 -2 -3 -4, इनके डायमेंशंस नहीं होंगे। हाफ, 1/4, इनके डायमेंशंस नहीं होंगे। ये फिजिक्स वाले कांस्टेंट्स हैं बच्चों, आप ऐसा सोचो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, न्यूटन के लॉ में ये कांस्टेंट आता है, इसके डायमेंशन होंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसके डायमेंशन होंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके डायमेंशन होंगे। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन होंगे। ठीक है, जो फिजिक्स वाले कांस्टेंट है बच्चों, उनके डायमेंशंस होंगे। जो नंबर्स हैं, है ना, 1 2 3 -2 -4, है ना, या फिर पाई, उनके डायमेंशंस नहीं होंगे। हाफ के बच्चों डायमेंशंस नहीं होंगे। तो मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन निकालना है, तो मैं मास इंटू वी स्क्वायर, मास का यूनिट हो गया बच्चों किलोग्राम, और मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा बच्चों किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी के बच्चों डायमेंशन हो जाएंगे, किलोग्राम का हो गया एम, और ये एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो बेटा ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, काइनेटिक एनर्जी। कितने बच्चों का सही आ गया था? एक बार हाथ उठा दो बच्चों, तो मुझे पता चल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बस चीज ध्यान रखना, कहीं पे आप नोट बना के लिख लो। जो कांस्टेंट है, फिर कांस्टेंट मैं लिखवा देता हूं, लिखो कांस्टेंट्स सच एज नंबर्स, मैं लिखवा दे रहा हूं बच्चों, लिखो कांस्टेंट्स सच एज नंबर डोंट हैव डायमेंशन। ठीक है, उसी के आगे थोड़ा सा ऐड कर लो, बट फिजिकल कांस्टेंट्स
उसमें, और फिजिकल कांस्टेंट्स में बच्चों, फिजिकल कांस्टेंट्स के अंदर ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल जी एच एप्सिलॉन नॉट, बट फिजिकल कांस्टेंट्स हैव डायमेंशंस, फिजिकल कांस्टेंट्स हैव डायमेंशंस। लिख लिया सब बच्चों ने? रिपीट तो नहीं करना है बच्चों, फिर से बोलूं क्या? लिखा सब लोगों ने? सबने लिख लिया ना? ठीक, ठीक है। अच्छा, एक और बच्चों देखो, बहुत आसान सा है, गड़बड़ नहीं करना। और इस बार बच्चों आप बताना नहीं मुझे, बस हो जाए तो कह देना कि सर हो गया, बस इतना बता देना, ठीक है? काफी सारे बच्चों का हो जाएगा तो फिर मैं करवा दूंगा सॉल्व। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी को नहीं पता है फॉर्मूला तो mgh, ठीक है, ठीक है। सारे बच्चों कर लो और सब मुझे बताना हो गया हो तो। ओके, ठीक है, ठीक, ठीक। बच्चों 10 सेकंड और रुकते हैं, 10-15 सेकंड रुकते हैं, बाकी बच्चे भी कर ले फिर बढ़ेंगे आगे। गुड, गुड। 10-15 सेकंड बच्चों और वेट करते हैं, सारे बच्चे कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं डिस्कशन। पोटेंशियल, सॉरी, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मैं बताऊंगा बेटा, है ना, दिमाग से उतर गया था, मैं बताता हूँ थोड़ा सा, मुझे ये कॉन्सेप्ट बताना है, उसके बाद मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट का किसी पूछा था, मैं बताता हूँ। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी मतलब एम, एम मतलब मास, तो किलोग्राम। बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे बच्चे, मतलब हम लोग कैसे बोल रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर? इसका कोई मतलब, कोई आपने कोई तरीका? हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं। बच्चों ये जी है क्या? है तो एक्सेलरेशन ही ना। आप अगर इसका नाम देखो तो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी से आया है, बट बच्चों है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो उसके यूनिट वही होंगे जो एक्सेलरेशन के यूनिट होंगे, ठीक है? इसलिए मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहा हूं। एच मतलब हाइट, हाइट मतलब लेंथ, तो मीटर। अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो बच्चों ये हो गया ml, ये हो गया l बाई टी स्क्वायर, और ये हो गया l, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास m l स्क्वायर टी के पावर -2। कितने बच्चों ने सेम निकाल लिया था? एक बार हाथ उठा दो। कितने बच्चों ने सेम निकाल लिया था? एक बार हाथ उठा दो। गुड। जिनका गड़बड़ हो गया था बच्चों, देख लो पहले तो आपकी कहां गलती हुई थी, है ना? फिर मैं थोड़ा सा इसमें रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों अगर आप लोग एक चीज नोटिस करो, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन ml स्क्वायर t-2 और पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन ml स्क्वायर t-2, दोनों सेम है, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो बच्चों, कोई भी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो भी आप एनर्जी का नाम सोच सकते हो, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सारे एनर्जीज का डायमेंशन, इन सारे एनर्जीज का डायमेंशन बच्चों केवल होगा ml स्क्वायर t-2, ठीक है? कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर, जितनी भी एनर्जी आप सोच सकते हो, सबके डायमेंशन ml स्क्वायर t-2 होंगे, ठीक है? साथ ही साथ बच्चों, शायद तुम में से कुछ बच्चों ने पढ़ा हो, या कुछ बच्चों को शायद याद हो कि नहीं याद हो, बच्चों हम लोग एक थ्योरम पढ़ते थे 11वीं में, अभी मैं आपको आने वाले समय में पढ़ाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते थे, तो उसमें बोला जाता था कि वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बच्चों आप लोग को याद है?
वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन होंगे वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन होंगे, और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन होंगे वही वर्क के डायमेंशन होंगे। तो बच्चों सारी एनर्जीज के डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन, ये बच्चों वर्क का भी डायमेंशन होता है ml²t-2। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन याद रखने के लिए बोला है। एक और बच्चों मेरी तरफ से याद रख लो, वर्क या एनर्जी के डायमेंशन, ये बहुत यूजफुल होगा आपको। ml²t-2 बहुत यूजफुल है। तो कोई भी एनर्जी के डायमेंशन हो ml²t-2, कोई भी एनर्जी हो, ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर वेलोसिटी ग्रेडियंट का बता दीजिए। तो देखो बेटा, मैं नहीं बताऊंगा, आप सारे लोगों को ही सॉल्व करना है, लास्ट में फिर मैच कर लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, चलो बच्चों निकालो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायमेंशन। मैं बता देता हूं होता क्या है। वेलोसिटी ग्रेडियंट ये होता है बच्चों वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। सारे बच्चों एक बार सॉल्व कर लो और हो जाए तो बता देना कि सर हो गया। हाँ हाँ ठीक है, जिनका हो जाए बस बच्चों बता देना हो गया। हम्म हम्म हम्म। अब इसमें बच्चों देखो, अभी हम लोगों ने वेलोसिटी के तो डायमेंशन निकाले ही हैं, है ना। वेलोसिटी के डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाले हैं। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है? एल t-1। लेंथ के डायमेंशन हो जाएंगे बच्चों एल, ये यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, जो आ जाएगा t-1। बच्चों किसी भी चीज के आगे ग्रेडियंट लिखा हो ना, मतलब उसको लेंथ से डिवाइड करना है। जैसे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया v/l। कई बार कुछ भी आगे पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख दे तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय एल। जिसका भी ग्रेडियंट पूछ ले, वो डिस्टेंस, वो चीज, वो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। चार्ज ग्रेडियंट चार्ज बाय एल, कुछ भी ग्रेडियंट बोल दे तो वो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एल, वो ग्रेडियंट हो जाता है। आगे चलते बच्चों, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। बस हो जाए तो बता देना कि सर हो गया। आंसर मत बताना बच्चों, बाकी सारे बच्चों को भी सॉल्व करने दो, बस बता देना कि हो गया। ओके, गुड 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 गुड। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? एक बार बच्चों हाथ उठा दो जरा, कितने बच्चों का हो गया? कई सारे बच्चों ने। हल्द्वानी पाठशाला बच्चों कितने बच्चों का हो गया? एक बार हाथ उठा दो तो। कर लो बच्चों, 10 सेकंड और वेट करते हैं। जिन जो लोग कर रहे हैं बच्चों फटाफट से कंप्लीट कर लो। ठीक बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार मदद करोगे क्या मेरी? प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो बच्चों फोर्स के डायमेंशंस तो हम लोगों ने लिख रखे हैं, है ना। तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो mlt-2। और अगर आपको नहीं याद रहता है तो परेशान नहीं होना, फोर्स के आप डायमेंशन पहले निकाल दो, फिर उसको एरिया से डिवाइड कर देना, ठीक है। खैर अभी तो हमें याद है फोर्स का, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे mlt-2 और एरिया से डिवाइड कर देंगे। एरिया का डायमेंशन l², यहां से l से l कैंसिल होगा, जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ml-1t-2। कितने बच्चों का सही था? एक बार हाथ उठा दो। ml-1t-। वेरी गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों थोड़ा सा देख लीजिए आप, और अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही तो पूछ लीजिए। आगे देखो बच्चों, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? पहले एक बार बताओ, सारे क्लियर है ना? ये सब जो पढ़ा रहा हूं मैं, आ रहा है ना? ठीक, चलो डायमेंशंस ऑफ जी बताओ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशंस बताने हैं आप। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, घबराने वाली बात नहीं है। किसी को नहीं पता हो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। बच्चों हो जाए तो बस इतना बता देना कि हो गया, आंसर मत बताना, ताकि सारे बच्चे और भी सॉल्व कर लें।
ओके 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 गुड गुड। थोड़ी देर और बच्चों वेट करते हैं, बाकी बच्चे भी कर लें, फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठा दो बच्चों, कितने बच्चों का आ गया है? ठीक है ठीक, मैं डिस्कशन करता हूँ। देखो, तो बच्चों पहली बात समझो, जैसे जो फिजिकल कंटेंट, जो फिजिकल आपके कांस्टेंट्स हैं, अगर आपको उनका निकालना है, डायमेंशनल एनालिसिस करना है, आपको उनके डायमेंशंस निकालने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनसे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मुझे जी निकालना है, तो जी और फोर्स में रिलेशन मुझे पता है। अब मुझे जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी को एक साथ साइड कर लो, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो आर स्क्वायर से और डिवाइड कर दो m1 m2 से। देखिएगा बेटा थोड़ा सा, तो फोर्स हो गया तुम्हारा MLT-2। देखो बच्चों, अगर नहीं याद रहता है तो फोर्स का भी आपको निकालना पड़ेगा। आर स्क्वायर मतलब हो गया बेटा एल स्क्वायर, और M1 M2 का मतलब हो गया एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा m-1 एल क्यूब और T-2। ठीक है, m-1 एल क्यूब T-2। कितने बच्चों को आ गया था, एक बार हाथ उठाओ। सेम, गुड गुड। अयोध्या पाठशाला कितने बच्चों को आ गया था, एक बार फिर से हाथ उठाइए, अयोध्या पाठशाला। ठीक ठीक। बाकी जिनका गड़बड़ हो रहा है बच्चों, समझ में आया है आपको? ठीक। सोनीपत पाठशाला कितने बच्चों का आया था ये, हाथ उठाइए। सोनीपत पाठशाला काफी सारे, बहुत बढ़िया। एक और इसी से मिलता जुलता, एक और इसी से मिलता जुलता, ये 12वीं का है बच्चों, तो हो जाए तो कह देना कि बस सर हो गया है, आंसर मत बताना। डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, हो जाए तो बस हो गया, आंसर मत बताना। बच्चों एक बार हाथ उठा दो, कितने बच्चों का हो गया है सॉल्व, हाथ उठा दो एक बार। अच्छा, काफी सारे बच्चे कर रहे हैं सॉल्व। लो लो, समय लो बच्चों, है ना। जिनका हो गया वो मुझे बता सकते हो सर कंप्लीट है। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे जिनका, जो बोल रहे हैं हो गया है? क्या नाम बेटा? हाँ, गुड गुड, गुड गुड, वेरी गुड। क्या नाम बच्चे? जी।
वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम बेटा? ठीक। तो काफी सारे बच्चों ने यार कर लिया है। कुछ बच्चे अभी भी शायद सॉल्व कर रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। एक बार समझते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप तरीका सीखो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों अब ये वाला फॉर्मूला मैं इसलिए इसका फॉर्मूला नहीं बताया था कि 12वीं में अभी आप लोग पेपर दे के आए होंगे, तो ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आता होगा, आप सबको पता होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर, है ना। तो अब मुझे बच्चों इनमें से किसका चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट का। तो मैं एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लूंगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को हमने अलग कर लिया और जो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों 1/4 पाई एफ, ठीक है, 1/4 पाई एफ और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। अब बच्चों इनमें से किस चीज के डायमेंशन नहीं होंगे मुझे बता दो, किसके डायमेंशंस नहीं होंगे? 1/4 पाई के डायमेंशन नहीं होंगे। वेरी गुड। क्या इसका रीजन क्या है बच्चों, क्यों इसके डायमेंशन क्यों नहीं होंगे? न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, एब्सोल्युटली। तो इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगे। तो बच्चों हमें जो बाकी बचे उनके सबके डायमेंशंस लिख देने हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख देता हूं, है ना। और देखो आप आगे फोर्स है, फोर्स के डायमेंशंस होते हैं MLT-2, है ना। हम लोगों ने पहले कर रखा है तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते, नहीं याद होता तो निकाल लेते। Q1 Q2 बच्चों चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं? A × T। बच्चों हम लोगों ने डिराइव किया ना पहले, जब 2-3 कर रहे थे लेंथ वॉल्यूम, वहां पे किया था ये। तो अगर नहीं याद रहता है तो चार्ज का क्या होता है? करंट इंटू टाइम। करंट के डायमेंशन एम्पियर, टाइम के डायमेंशन टी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बच्चों फोर्स लिख दिया और ये हो गया AT एक चार्ज के लिए और AT एक और चार्ज के लिए, दूसरे वाले चार्ज के लिए। आर स्क्वायर मतलब बच्चों L स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जरा ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, A²T², ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा इधर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बच्चों ये इधर तो m है नहीं, ऊपर चल जाएगा, m के पावर -1 हो जाएगा। L स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके L के पावर -3 हो जाएगा। और बच्चों t के पावर -2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो इसमें 2 के पावर 2 जुड़ जाएगा। ये -2 है ना बेटा, समझ गया। मैं एक स्टेप थोड़ा सा और लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये बना और इसके डिवाइडेड बाई बच्चों t के पावर -2 है, तो ये -2 ऊपर जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा t के पावर +2, तो t के साथ जुड़ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर बचेगा बच्चों, फाइनल आंसर बचेगा m -1 L -3 m -1 L -3 A² t के पावर 4, ठीक है। m -1 L -3 A² t के पावर 4। कितने बच्चों का यही आया था? एक बार हाथ उठाना जरा। गुड गुड गुड। काफी सारे बच्चों का आ गया था, कुछ का शायद नहीं आया था। बोलिए बेटा, कौन सा हिस्सा नहीं समझ आया? बताइए, मैं बताता हूँ फिर से। स्टार्ट से, अच्छा स्टार्ट से, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता है बच्चे? ये फॉर्मूला नहीं जानते आप? ये वाला F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जानते हो बच्चे आप फॉर्मूला? इलेवेंथ में नहीं बच्चे, 12th में कूलम्स लॉ पढ़ते हैं हम लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ आपने पढ़ा होगा 12th में, है ना। तो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हमें ये वाला डायमेंशन चाहिए था एप्सिलॉन नॉट, तो इसको इधर लाए और F से F को इधर भेज दिया। आपको ये समझ में आया कन्वर्जन? ये एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, F इधर आ जाएगा, सही है ये। उसके बाद क्या किया बच्चे, देखो ये चूंकि कांस्टेंट है 4 पाई, इसके डायमेंशंस नहीं होंगे तो कोई डायमेंशन लिखे नहीं, क्योंकि नंबर है, नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते। फिर F फोर्स का डायमेंशन रख दिया MLT-2, ठीक है। और ये आर स्क्वायर है, आर मतलब दूरी, दूरी मतलब लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर रख दिया, ठीक है। चार्ज के डायमेंशन होते A × T, तो चूंकि एक और दो चार्ज है ना, तो AT एक चार्ज के लिए, AT दूसरे चार्ज के लिए, A × T A × T। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो A² T² हो जाएगा,
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर टी स्क्वायर, और नीचे देखो लिखा हुआ है mlt माइनस 2 एल स्क्वायर, तो L1 और L2, तो ये बच्चों L क्यूब बनेगा, तो L क्यूब ऊपर जाएगा तो L के -3 बन जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m का -1 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर है तो एज इट इज a स्क्वायर, और देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके टी स्क्वायर बनेगा। मैं इसको ये वाले स्टेप को फिर से लिख देता हूँ, है ना, ऊपर वाला तुम्हारा a स्क्वायर टी स्क्वायर है देखो, है ना, और नीचे क्या बनेगा m l क्यूब टी के पावर -2। अब इसके बाद क्या होगा कि ये m ऊपर जाएगा m के पावर -1, l ऊपर जाएगा l के पावर -3, a स्क्वायर एज इट इज है, जब t के पावर -2 ऊपर जाएगा तो t के पावर 4 बन जाएगा, है ना, 2 + 2, तो फिर ये आ जाएगा फाइनल। समझ में आया बच्चे जिन्होंने पूछा था? ठीक। अब बच्चों देखो, डायमेंशंस के ना मतलब बहुत प्रैक्टिस के लिए बन सकते हैं, बहुत ज्यादा, कितने भी आप करते रहो, कोई इसका अंत नहीं है, ठीक है, आप पढ़ते रहो करते रहो डायमेंशन के लिए, ठीक है। एक और फाइनल है, इसके बाद बच्चों मैं डायमेंशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं लूंगा, लास्ट डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, तो बच्चों जिनको नहीं पता है मैं लिख देता हूं, प्लैंक कांस्टेंट बच्चों एनर्जी E बराबर h इंटू एफ होता है, जहां पे f फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन आपको सोचना होगा बच्चों, मैं नहीं बताऊंगा, हो जाए तो बस बता देना कि सर हो गया। ठीक है, ओके 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 बच्चों 10-15 सेकंड और वेट करते हैं, बाकी बच्चे भी कर ले, फिर करते हैं डिस्कशन। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बच्चों, एक बार हाथ उठा दो जरा, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? अरे वाह, काफी सारे बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। ठीक, बच्चे जो लोग सॉल्व कर रहे हैं बस 1 मिनट रुक जाओ, जरा सुन लो आप डिस्कशन। तो मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन निकालना है, तो बच्चों h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा E अपॉन एफ, E अपॉन एफ, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एनर्जी के डायमेंशंस आपको याद रख लेने चाहिए, वो कोई भी एनर्जी हो उसके सेम डायमेंशन होंगे। बच्चों मैंने क्या बताया था, किसी को याद है क्या? डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, वेरी गुड, ml2 t-2, बिल्कुल। अच्छा नीचे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का बच्चों कोई फॉर्मूला या कुछ भी आपके दिमाग में हो? फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड, एब्सोल्युटली। सर ये कैसे पता है, ये कहां से आ गया? क्लास 9th 11th सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना, वेव्स जब पढ़ते हैं बहुत बार इसका जिक्र होता है बच्चों, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन हो जाएंगे बच्चों टी के पावर -1, तो मैं फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन रख देता हूं टी के पावर -1। अब देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा m l स्क्वायर टी के पावर -2 + 1, ये बन जाएगा m l स्क्वायर टी के पावर -1, ml स्क्वायर टी के पावर -1 प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन होंगे। कितने बच्चों ने सही से निकाल लिया था, एक बार हाथ उठा दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों जिनका गड़बड़ हुआ था आपको समझ में आ रहा है ना? अब कितने भी बच्चों हम लोग डायमेंशंस के सवाल कर सकते हैं, अनंत है। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी में से दे दूंगा, ठीक है, तो आप घर पे भी जाके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। पर मेरा जो आइडिया था आपको एहसास दिलाना कि डेराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हो। अभी एंड नहीं हुआ है, ये तो आपको केवल मैंने डायमेंशन निकालना सिखाया है, ठीक है, अभी तो इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बाकी है, ठीक है। और डायमेंशंस के सवाल बच्चों आपके पेपर में आएंगे 110% गारंटीड, 110% आएंगे बच्चों डायमेंशन के सवाल।
इस साल भी आया होगा, इस साल आया था बच्चों पेपर में डायमेंशन के सवाल। हाँ, अगले साल भी आएगा गारंटीड डायमेंशन के सवाल। हो सकता है आपसे पूछ ले कि एक साइड एक फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, दूसरे साइड डायमेंशन लिख देगा और आपको मैचिंग के लिए बोल देगा, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे सकता है, आपको निकालने आने चाहिए डायमेंशन, आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला। और कोई भी क्वांटिटी बियॉन्ड 11th 12th नहीं आएगा। जो आप 11वीं 12वीं फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हो उन्हीं के डायमेंशन आएंगे। और मैं हर फिजिकल क्वांटिटी में जब मैं डिफाइन करूंगा तो मैं मेक श्योर करूंगा कि उसकी फिजिकल उसके डायमेंशंस या तो मैं खुद लिखवा दूं या आपको बोलूं कि चलो बच्चों निकाल के बताओ। तो आएंगे ही बच्चों डायमेंशन निकालने का सवाल, ठीक है। अब मैं उस पे आ जाता हूं बच्चों, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि बच्चों पहले ये समझ लो कि निकालते कैसे हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ लेंगे। तो क्या होते हैं डायमेंशंस? तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। जैसे मैं एक एग्जांपल में समझाता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे बच्चों हम लोग के पास मान लो फोर्स की बात करें, तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt -2, ठीक है बच्चों। m फंडामेंटल क्वांटिटी, n लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, t फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बच्चों फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। उस डिराइव्ड क्वांटिटी को आपने इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस किया है, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस किया है, तो ये उसके डायमेंशंस कहलाएंगे। तो क्या होते हैं डायमेंशन? ये हैं डायमेंशन फोर्स के। क्या होते हैं? These are the powers to which base quantities are raised to express that quantity। जो बेस्ड क्वांटिटी हैं, जो बेस क्वांटिटीज हैं, उनके पावर आप लिखते हो ताकि आप एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाओ, ये कहलाता है डायमेंशन। तो डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो पावर लिखते हो उससे जो बनता है उसको डायमेंशन कहते हैं। तो जैसे आपने mlt -2 लिखा, फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर लिखे, ठीक है, इससे ये जो बना कॉम्बिनेशन mlt -2 वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डायमेंशन कहलाएगा। सर क्या हमें डेफिनेशन याद रखनी है? आप लोगों के लिए कोई जरूरत नहीं है बच्चों डेफिनेशन है, बिल्कुल 1% की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो डेफिनेशन देना जरूरी, ठीक है। क्या बच्चों समझ में आया है आपको? एक बार बता दो फटाफट से, क्लियर है सबको? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। डायमेंशन से सवाल आएंगे 100%, और आप सारे बच्चों को प्रैक्टिस करना होगा डायमेंशन के। और जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जो जो फिजिकल क्वांटिटीज आती रहेंगी, हर एक फिजिकल क्वांटिटीज के मैं आपको डायमेंशन लिखना सिखाऊंगा, ठीक है, बता दूंगा आपको वहीं पे। अब एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस के? देखो सर, तो बच्चों डायमेंशन एनालिसिस के मेन 3 एप्लीकेशन है, मेन 3 एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस के। पहला जो एप्लीकेशन है बच्चों वो है यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था वैसे यूनिट कन्वर्जन का लास्ट क्लास में। आज थोड़ा बड़े लेवल पे यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे हम लोग। तो एक तो यूनिट कन्वर्जन है, दूसरा है बच्चों होमोजेनिटी, ये दूसरा एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, होमोजेनिटी, ठीक है। होमोजेनिटी से क्या करते हैं, किस टाइप के सवाल बनते हैं, मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला यूनिट कन्वर्जन, दूसरा होमोजेनिटी, और तीसरा है बच्चों रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अब बच्चों इन 3 चीजों में से यूनिट कन्वर्जन, होमोजेनिटी और रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, हालांकि आपको पता तो तीनों होने चाहिए, बट बच्चों अगर एक टॉपिक मुझे उठाना हो जिससे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं वो ये है लास्ट वाला, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत ज्यादा सवाल बनने के चांसेस है, बहुत ज्यादा, और पिछले सालों में सबसे ज्यादा बच्चों इससे सवाल आए, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन से, ठीक है, कि यूनिट कन्वर्जन में डायमेंशनल एनालिसिस किस तरह से मदद करती है, होमोजेनिटी में किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस मदद करती है वो भी सीखेंगे, और लास्ट बच्चों रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज समझने की कोशिश करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस से किस तरह से आप फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बच्चों हम लोग यूनिट कन्वर्जन पे। तो आप लोग लिख लो अगर कोई नोट करना चाहे,
एप्लीकेशन हेडिंग डाल दो, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला यूनिट कन्वर्जन, दूसरा होमोजेनिटी, तीसरा रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। और उसके बाद बच्चों अगर ये लिख जाए तो सबसे पहली हेडिंग डाल देना ये वाली, यूनिट कन्वर्जन। ये लिख लेना बच्चों, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देना यूनिट कन्वर्जन। चल गई हेडिंग बच्चों यूनिट कन्वर्जन। बच्चों बढ़े आगे, यूनिट कन्वर्जन हेडिंग डल गई क्या, एक बार बता दो। ठीक है, ओके, चलो यूनिट कन्वर्जन। अब बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस या आप कहो तो यूनिट सिस्टम किस तरह से यूनिट कन्वर्जन में हमारा मदद करता है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो बच्चों। यूनिट कन्वर्जन किस तरह से करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो इसमें एक सवाल मैं लूंगा, उस सवाल को सॉल्व करूंगा, ठीक है, फिर उसी से मिलता जुलता आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आपको सॉल्व करना है। तो अभी आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं करना, पेपर पेन एकदम आप रख दो, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं क्या क्या कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को वही चीज अप्लाई करनी। यूनिट कन्वर्जन, देखो बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने कहा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसमें दो चीजें होंगी। एक तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ एसोसिएटेड होगी, और फिर उसके साथ कुछ यूनिट होगी, जैसे कि 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, या 35 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, या 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो हर फिजिकल क्वांटिटी उसके दो चीजें होंगी उसमें, एक तो आप उसके न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे और दूसरा यूनिट, ठीक है। इनमें से कोई भी एक चीज मिस हो गई तो उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। अब बच्चों जैसे मैं कोई शॉप में जाऊं, ठीक है, मुझे घर में बोला गया कि भाई 10 किलो शक्कर लेके आना है, तो मैं शॉप में जाऊं, मैं बोलूं 10 किलो शक्कर दे दो, है ना, या फिर मैं उसको बोल दूं कि 10,000 ग्राम शक्कर दे दो, जो मेरे पास शक्कर का अमाउंट आएगा वो तो सेम रहेगा, कहने का तरीका बदल गया बस, है ना। तो या तो मैं उसको बोल दूं कि भाई 1 किलो शक्कर दे दो या 1,000 ग्राम शक्कर दे दो, बात वही है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक कोई भी गिवन अमाउंट है ना, उसको आप एक यूनिट में लिखो या दूसरे यूनिट में लिख दो, उससे उसका इंपॉर्टेंस मतलब उसका इफेक्ट नहीं खत्म हो जाता। जैसे मैं 5 किलो बोलूं या 5,000 ग्राम बोलूं, सेम है। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि इस जो रूम का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या मैं आपको बोल दूं कि इस रूम का टेम्परेचर 300 केल्विन है, उससे इस रूम का टेम्परेचर तो नहीं बदल गया, बस आपने क्या किया, एक क्वांटिटी को एक यूनिट से बस दूसरे यूनिट में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं हम लोग यूनिट कन्वर्जन में। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मैं एक मान लो यूनिट में एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो N1 U1, जैसे कि N1 हो गया, U1 हो गया एक यूनिट ऑफ सिस्टम, जैसे किलोग्राम, तो N1 हो गया मान लो 5 किलोग्राम, जैसे मैं ऐसा लिख दूं 5 किलोग्राम, ये हो गया N1 और ये हो गया U1। अब ये किसके बराबर होगा बच्चों, 5,000 ग्राम, ठीक है, 5,000 ग्राम। तो N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। तो 5 किलो, जैसे आप 5 किलो बराबर कितने ग्राम, है ना, तो N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है, N1 U1 बराबर N2 U2। ये है बच्चों मेन प्रिंसिपल, कि आप अगर किसी क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बच्चों कि मैं आपसे बोल दूं टेम्परेचर, इस रूम का टेम्परेचर मैं आपसे बोल दूं 27 डिग्री सेल्सियस है, या मैं आपसे बोल दूं कि नहीं इस रूम का टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो बच्चों इस रूम का टेम्परेचर तो नहीं बदला ना, तो आप तो यही बोल सकते हो ना कि 27 डिग्री सेल्सियस, ये बच्चों सेम चीज है 300 केल्विन के, बस अंतर क्या हुआ, N1 U1 जो पहली यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अलग है, क्योंकि ये यूनिट सिस्टम अलग है,
जो दूसरे यूनिट सिस्टम है U2 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, N2 है, बट है तो दोनों सेम चीज ही ना। यहां पे देखो N1 5 है, U1 किलोग्राम है, N2 5000 है, U2 ग्राम है। तो हालांकि लिखने का तरीका बदल गया, N1 U1 बराबर N2 U2, लेकिन है तो 5 ही किलो शक्कर ना। 5 किलो शक्कर जितनी आएगी वो तो उतनी रहेगी। मैं उसको 5000 ग्राम बोलूं या 5 किलोग्राम बोलूं, है ना, या कुछ और आप मिलीग्राम में एक्सप्रेस कर दो, अमाउंट ऑफ शुगर तो चेंज नहीं होगा। उसी तरह से रूम का टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, आप इसको फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस कर लो, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है, अगर आप यूनिट सिस्टम बदल देते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, यूनिट सिस्टम बदल दोगे न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक है, अब मैं इसका एक एप्लीकेशन लेता हूं बच्चों, एक एग्जांपल या क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है कि N1 U1 बराबर N2 U2, जब भी आप यूनिट सिस्टम चेंज करोगे, जैसे मैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चला गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू 27 से 300 हो गई। जैसे ही मैंने किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से 5000 हो गई। ठीक है, तो जैसे ही आप U1 से U2 में जाओगे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है बच्चों? पहले तो आप ये बताओ सारे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबको? ठीक, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों सवाल कैसे बनते हैं, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा। हाँ हाँ, यूनिट चेंज होगी तभी तो। देखो इसमें U1 लिखा है, इसमें U2 लिखा है, ये डिग्री सेल्सियस है, ये केल्विन है, ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, बिल्कुल चेंज होगी। अब देखो बच्चों, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर कितने, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं अगर आपसे पूछ दूं कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, जरा ध्यान से सुनो। आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा या आपको सीधा सीधा बोल देगा कि कन्वर्ट 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैसे करना है बच्चों, थोड़ा सा आप सीख लो इस चीज को। तो आप लिखोगे, हमें नहीं पता कितने के बराबर होगा तो हम यहां पे x लिख देते हैं, हमें नहीं पता क्या होगा, क्योंकि अगर U1 से U2 हो गया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कुछ तो चेंज होगी। ठीक है, आपने यूनिट सिस्टम चेंज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज होगी, कितनी होगी हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया। ओके, अब बच्चों आप इसको एज इट इज लिख दो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर x ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तुमने कहा सर हमें वैल्यू तो निकालनी है x की। ठीक है, तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को केवल इधर रहने दो, तो बाकी सारी चीजें इधर ले आओ। ठीक है, देखना बेटा, तो 1 एज इट इज किलोग्राम मीटर पर मीटर और ये बच्चों पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब देखना जरा यहां से, केवल x मैं इधर रहने लूंगा बच्चों, ग्राम इस साइड लाऊंगा, है ना, तो यहां ग्राम मल्टीप्लीकेशन में तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो किलोग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम होगा। यहां सेंटीमीटर बच्चों मल्टीप्लीकेशन है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर इधर डिवीजन में आ जाएगा तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर। यहां सेकंड स्क्वायर डिवीजन में बच्चों सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऐसा। बोलो इस स्टेप से ये जो स्टेप लिखा है कि आप सारे बच्चों को समझ में आया है, एक बार बताओ कि x की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सबको इधर भेज दो, है ना। और इसमें बच्चों अगर आपने एक चीज नोटिस की हो कि मैंने क्या थोड़ा सा यहां पे चालाकी करी है कि मास वाली यूनिट्स एक साथ रखी है, लेंथ वाली यूनिट्स एक साथ रखी है और टाइम वाली यूनिट एक साथ रखी है। तो आपको भी हमेशा बच्चों जब भी कन्वर्जन करना है तो ऐसा मत कर देना कि किलोग्राम के साथ सेंटीमीटर रख दो, ग्राम के साथ मीटर रख दो और सेकंड स्क्वायर या टाइम के किसी और के साथ मैच कर दो, कभी नहीं। मासेस की यूनिट एक साथ आएंगी, लेंथ की एक साथ आएंगी, टाइम की एक साथ आएंगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने वो कर दिया, उसके बाद अब मुझे x की वैल्यू चाहिए ना बच्चों, तो देखो 1 एज इट इज किलोग्राम बच्चों, 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम, तो ये ग्राम एज इट इज। 1 मीटर बराबर होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर ऐसे ही। सेकंड स्क्वायर बच्चों, सेकंड स्क्वायर था, दोनों सेकंड स्क्वायर है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो एज इट इज रख। ठीक है, तो जो भी बड़ी क्वांटिटी है उसको छोटी में लिख दो, किलोग्राम है तो ग्राम में कर दो, मीटर है तो सेंटीमीटर में कर दो। ठीक है,
सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं ग्राम को किलोग्राम में कर दूं? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम को भी मैं किलोग्राम में कर सकता था। तो या तो सब कुछ किलोग्राम में ले जाओ या सब कुछ ग्राम में ले जाओ। तो मैंने क्या किया, किलोग्राम को ग्राम में रख दिया और ग्राम को एज इट इज रहने दिया। मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया, सेंटीमीटर एज इट इज रहने दिया। अब होगा क्या, देखो अब होगा क्या, सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। बताओ x बराबर कितना बचेगा, बोलो बेटा। 10 के पावर 5। ठीक है बच्चों, अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा तो मुझे बता दो, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है बेटा? ये किसकी यूनिट लिखी हुई है? ये फोर्स। तो एक्चुअल में बच्चों ये न्यूटन लिखा हुआ है, किलोग्राम मास और ये एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों ये न्यूटन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है बच्चे? डायन। एब्सोल्युटली, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, डायन। तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन। देख रहे हो बेटा न्यूटन की पावर, देख रहे हो तुम लोग? 10 के पावर 5 डायन के बराबर है न्यूटन अकेला, है। तो ये बच्चों इस तरह से कन्वर्जन किया जाएगा। आपको समझ में आया है बच्चों इसमें से कुछ भी आया है कुछ समझ में बच्चों? इस टाइप के सवाल आएंगे तो कर लोगे? हाँ बोलिए बेटा। मैं अभी एक सवाल दूंगा, आप लोग लिख लो आराम से, ठीक है। और हो जाए, लिख के डन हो जाए तो मुझे बता देना कि सर डन है। मैं एक सवाल देता हूं फिर प्रैक्टिस करने के लिए। बोलिए बेटा। हाँ कर देंगे बच्चे। कहाँ से, कोई स्पेसिफिक पॉइंट कि सर ये कैसे लिख दिया, या कोई एक चीज? हाँ 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 हाँ, कर देता हूँ, बस 1 मिनट। बच्चों लिख लेना तो मुझे बता देना थोड़ा। ओके ओके ओके। हाँ हाँ करो करो। ओके ठीक। तो आई थिंक बच्चों सबने सबने कर लिया है। जो लोग लिख रहे हैं परेशान मत हो, मैं थोड़ा सा मैं हटाऊंगा नहीं। एक बच्चे ने डाउट पूछा, मैं समझा दे रहा हूँ। मैं फिर से पूरा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों देखो सवाल में ना आपको क्लियरली मेंशन होगा कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे ये सवाल था कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज लिखा। एक ये बराबर कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। अब क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो एक्स के साथ जो चीजें लिखी हुई थी वो सारी की सारी मुझे एलएचएस में लानी थी। क्यों सर? क्योंकि बेटा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इस वजह से। तो जब मैं एक्स की वैल्यू, एक्स के अलावा ये पूरी चीज जो लिखी हुई थी उसको इधर ला रहा था, तो अब इसको समझने के कई सारे तरीके। आप ऐसा समझ सकते हो कि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि बच्चों सेकंड स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, ये भी तरीका है। ये भी सोच सकते हो कि यहां से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। या आप वहीं पे नहीं कैंसिल करना चाहते हो तो सेकंड स्क्वायर इधर भेज दो, तो ये एक ब्रैकेट हो गया। अब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा ना बच्चों, ठीक है। तो मीटर के साथ सेंटीमीटर को क्लब करेंगे, क्यों? दोनों लेंथ है। ग्राम मल्टीप्लीकेशन है, जब एलएचएस लाओगे तो किलोग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम होगा, तो किलोग्राम के साथ ग्राम लिखेंगे, क्यों? दोनों मास है, ठीक है। एक बार ये हो गया तो किलोग्राम को लिख दिया 10 के पावर 3 ग्राम, ग्राम एज इट इज। मीटर को लिख दिया 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एज इट इज। सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम, 10 के पावर 5 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। और बताइए कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बच्चों पूछ लीजिए, और बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखना है।
अगर आपको कोई भी छोटी छोटी चीज कैलकुलेशन में भी तकलीफ कर रही है ना, तो आपको मुझसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही हूं जहां पे आप गणित के बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, केमिस्ट्री में भी एक हिस्सा है जहां पे गणित के बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन फिजिक्स में तो पूरी गणित है। तो कहीं भी मल्टीप्लीकेशन में भी डाउट आ रहा है, डिवीजन में डाउट आ रहा है कि सर ऐसा क्यों कर रहा है, तो भी आपको पूछना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ओके है, आपको आता है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें भी आपको तकलीफ है तो भी आप बताओ, मैं वो भी बताने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके अंदर नहीं जा सकता, मैं आपको समझ नहीं सकता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको बताना पड़ेगा, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सबने लिख लिया? बताओ, बोलिए बोलिए। राइट, कहाँ बेटा लीटर? लीटर मतलब वॉल्यूम की यूनिट हो गई ना, तो वॉल्यूम की यूनिट की भी तो डायमेंशन मीटर क्यूब होगी, सेंटीमीटर क्यूब होगा, वो भी मीटर क्यूब होगा, डायमेंशन नहीं चेंज हो रही उसमें भी। चलो एक सवाल करते हैं बच्चों, हालांकि ये तुम लोग को कहीं शायद देखा हो पहले, नहीं देखा है तो देखो जरा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों, आपको कन्वर्ट करना है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बराबर कितने कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। चलो बच्चों सॉल्व करो, आंसर मत बताना, जिसका हो जाए बस कह देना कि सर हो गया। ओके ओके ओके, गुड, ओके ओके, गुड गुड, ठीक है। ओके, गुड। बच्चों कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाओ जरा, मुझे अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, गुड। हल्द्वानी पाठशाला कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? हल्द्वानी पाठशाला हाथ उठाइए। ठीक है, चलो तो समझो बच्चों, देखो जरा, काफी सारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिन लोगों को पिछले वाले में तकलीफ थी, डाउट थी, बच्चा समझिए। देखिए, ये मान लेते हैं x, हमें नहीं पता कितने के बराबर होगा। एक को एज इट इज लिख दो, किलोग्राम इधर एज इट इज रहने दो, मीटर स्क्वायर एज इट इज रहने दो, सेकंड स्क्वायर एज इट इज रहने दो, तीनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम। अब चूंकि हमें बच्चों x की वैल्यू निकालनी है, तो जो x के साथ इधर लिखा हुआ है सबको इस साइड लाना पड़ेगा, क्योंकि x के साथ ग्राम मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड भेजोगे तो डिवीजन में चला जाएगा। तो मैं इसको मास की यूनिट के नीचे लिख दूंगा। यहां मीटर स्क्वायर, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बच्चों यहां पे मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूंगा। यहां सेकंड स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, किलोग्राम अपॉन ग्राम, तो किलोग्राम का मतलब 10 के पावर 3 ग्राम और ग्राम। अब बच्चों देखो, मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, बच्चे देखिए एक बार, होल स्क्वायर कर देता हूं और 1 मीटर को लिख देता हूं 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये 10 के पावर 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो अगर स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी पावर हो, तो उनको क्लब करके पावर को अलग लिख दो, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, बराबर x। तो देखो, ग्राम से ग्राम चला जाएगा, 10 के पावर 3 बचेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला जाएगा, और 10 के पावर 2 के होल पावर 2 बचेगा। तो ये 10 के पावर 3 एज इट इज। ये बच्चों क्या होगा, 10 के पावर 2 के पूरे के पावर 2, ये क्या बन जाएगा, 10 के पावर 4। बेटा आपको ये रूल पता है ना, कि कोई चीज के पावर के होल पावर लिखिए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जानते हो ना आप सारे, बार बार आएगा ये। तो 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू बन जाएगी 10 के पावर 7।
कितने बच्चों का सही था एक बार हाथ उठा दो। 10 के पावर 7 कितने बच्चों ने निकाल लिया था, हाथ उठा दो। बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, तो बच्चों आप में से कुछ बच्चों ने शायद ये पहचान लिया हो, ये है जूल, है ना, ये जो चीज लिखी हुई है बच्चों ये जूल है। ठीक है, ये पूरी चीज जूल है और ये उसका सीजीएस वर्जन है। तो जूल का सीजीएस वर्जन क्या होता है बच्चों? ERG, अर्ग, बिल्कुल। तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। ठीक है, एक लास्ट सवाल बच्चों इसे यूनिट कन्वर्जन पे उस, हाँ बोलिए। तो बहुत आसान हो जाएगा बच्चे, किलोग्राम का ग्राम, अब वो यूनिट किस में जाते हैं वो पता करना पड़ेगा। किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर। वैसे पूछेंगे नहीं कभी, है ना, क्योंकि जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना हो तो वो आप कर सकते हो, यूनिट कैसे निकाल पाओगे? यूनिट तो सामने वाले को बताना पड़ेगा ना कि आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू का बताइए इस यूनिट सिस्टम में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही हमेशा पूछेंगे, यूनिट सिस्टम कभी नहीं पूछेंगे। यूनिट सिस्टम तो उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप कन्वर्जन ही नहीं कर पाओगे ना। समझ रहे हो बच्चे? ठीक है, एक सवाल देखिए बच्चों, लास्ट सवाल आज की क्लास का। मेक श्योर करें बच्चों सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर, या मैं इसको लिख देता हूं बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर कितने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर कितने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर? आंसर मत बताना बच्चों, जिनका हो जाए बस बता देना कि सर हो गया। बच्चों जिनका आ जाए बता देना, जिनका भी आंसर आ जाए बता देना। ओके ओके, डन। ओके ओके ओके, ठीक है बच्चों। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया एक बार हाथ उठाओगे क्या? कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया एक बार हाथ उठा दो। ठीक है ठीक है बच्चों, देखो एक बार, हमें नहीं पता कितना होगा, x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 10 मीटर अलग कर लो, सेकेंड स्क्वायर अलग कर लेते हैं, और x किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो आवर स्क्वायर को इधर भेज दो बच्चों, किलोमीटर को इधर भेज दो। तो देखो 10 मीटर डिवाइडेड बाय किलोमीटर, और ये बच्चों आर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये x होगा। ठीक है, अब 10 एज इट इज लिखने देते बच्चों, मीटर एज इट इज रख देते हैं, किलोमीटर मतलब होता है 10 के पावर 3 मीटर, दूसरा ब्रैकेट। बच्चों एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। तो बच्चों 1 आवर की जगह मैं 3600 सेकंड्स लिख देता हूं, और यहां सेकंड का होल स्क्वायर। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों तभी तो आप कैंसिल कर पाओगे ना, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहां से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से बच्चों ये कैंसिल करोगे तो 10 का स्क्वायर बचेगा, तो ये 1/10 स्क्वायर बचेगा। देखते रहना बच्चों, थोड़ा सा सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, और 3600 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, 3600 इंटू
3600 ये आएगा x का वैल्यू। तो बच्चों ये 100 है, 2 जीरो यहां से चले जाएंगे, 2 जीरो आप बच्चों लिख दो यहाँ पे x का, है ना, 2 जीरो हम लोग लिख देते हैं, क्या बचेगा 36 इंटू 36 1296, तो ये आ जाएगा बच्चों 129। कितने बच्चे का आ गया था ये आंसर, हाथ उठा दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बच्चों, समझ में आया है कैसे कर रहे हैं हम लोग सॉल्व, एक बार मुझे बता दो, ठीक है, सही गलत तो ठीक है कोई बात नहीं, सीख रहे हैं अभी हम लोग, मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन समझ में तो आया ना बच्चों कैसे कर रहे हैं कन्वर्जन। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखेंगे। आज हमने एक डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन सीखा है, कल की क्लास में 2 बचे हुए सीखेंगे, होमोजेनिटी और सबसे इंपॉर्टेंट वाला। तो मेक श्योर करना बच्चों आज मैंने जितना पढ़ाया आप उसको एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है। और होमवर्क बच्चों, होमवर्क वाली स्लाइड में मैं होमवर्क लिख दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां कहां से सॉल्व करने हैं, तो आप आज की क्लास के बाद जब ये नोट्स एक बार देख लेना, होमवर्क स्लाइड में आपको होमवर्क लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। एक बार जाने से पहले बच्चों क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट करा डायमेंशन से, है ना, जितने भी, हाँ बोलिए बेटा, हाँ टीपीपी होमवर्क में मिलेगी बिल्कुल, तो हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बेटा, किसका किसका, आ, ये वाला समझ में आया आपको, ये वाला, ठीक है। यहां से अब क्या हुआ, मीटर एज इट इज लिखा, किलोमीटर को 10 के पावर 3 मीटर लिख दिया, ठीक है। ये देखो ये क्या है, मीटर एज इट इज, और किलोमीटर को 10 के पावर 3 मीटर लिख दिया। तो देखो एक 10 से ये कैंसिल करोगे तो 10 के पावर 2 बचेगा ना, जैसे 10 डिवाइड बाय 1000 है, तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा तो 100 बचेगा ना 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 2 इधर लिखा। ये 30, ये आवर अपॉन सेकंड है, तो 1 आवर बराबर 3600 सेकंड, तो एज इट इज लिख दिया। सेकंड से सेकंड चला गया, 3600 का स्क्वायर बचा ना, तो 3600 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3600 इंटू 3600, ठीक है। तो चूंकि यहां नीचे 100 लिखा हुआ था तो ये 100 से 100 चला गया, बचा कितना 3600 इंटू 36, तो 3600 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा 129600। जिन्होंने पूछा था बेटा समझ में आया, बोलो बेटा समझ में आया है, जिन्होंने पूछा था क्लियर हुआ, ठीक। अब बच्चों सुन लो थोड़ा सा, बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 2 मिनट बस मुझे दे दो, मैं आपको बता देता हूं कि आज क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है और फिर हम आप लोग जा सकते हो। तो डायमेंशन बच्चों आज हम लोगों ने शुरू किया, कुछ बेसिक क्वांटिटीज के डायमेंशन सीखे, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन सीखे, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों, कोई बताएगा मुझे टेम्परेचर के डायमेंशन, केल्विन, ये एक और बताया था ना बच्चों, एक और बताया था थीटा, ठीक है ना, ये सीखे। फिर बच्चों जितने भी क्वांटिटीज थे उनसे सबके डायमेंशन सीखे। एक बच्चों डायमेंशन मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी या वर्क, क्या बताओ क्या डायमेंशन होता है इसका, ये बच्चों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई सारे सवाल सॉल्व करने में मदद करेगा, हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले, ठीक है। उसके बाद बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस का एक हम लोगों ने एप्लीकेशन किया है, यहाँ पे N1 U1 बराबर N2 U2 यूनिट कन्वर्जन सीखा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो होमोजेनिटी सीखेंगे और रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज करेंगे। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों, और होमवर्क आज मैं दूंगा वो करके आना, बाकी इसको सारे सबको रिवाइज करके आना। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, ध्यान रखिए बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, बाय बच्चों, बाय बाय।